दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस खबर के ऊपर जिस खबर को लेकर हमारे देश के अंदर एक बहुत ही बड़ा बवाल होते होते टल गया। मैं आप लोगों से दिल से गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और इसको जितना भी ज्यादा हो सके शेयर करना और उन अंधभक्तों तक पहुंचाना जो हमारे देश का माहौल खराब करते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को यह लगता है कि मैं अंधभक्त उनको कहता हूं जो लोग भगवान के भक्त हैं, भगवान की पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे देश के अंदर जो मुसलमान हैं वो अल्लाह की इबादत करते हैं। हमारे देश का जो हिंदू है वो भगवान का भक्त बनकर भगवान की भक्ति करता है, भगवान की पूजा करता है। और ये हमारे हिंदू मुस्लिम हमारे देश की शान है। हमारे देश की इसी हिंदू मुस्लिम एकता की गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में कुछ ऐसे अंधभक्त भी हैं जो भगवान के भक्त बनने की बजाय एक इंसान के भक्त बने बैठे हैं। जो लोग किसी एक इंसान के भक्त होते हैं उनको अंधभक्त कहा जाता है। और ये अंधभक्त वो होते हैं कि अगर वो इंसान गुड़ को गोबर कह दे और गोबर को गुड़ कह दे तो ये लोग गोबर को गुड़ समझकर खा जाएंगे। जो अंधभक्त एक इंसान के कहने पर गोबर को गुड़ समझ के खा जाए तो सोच सकते हैं कि उसकी मानसिकता कैसी होगी और वो देश का कितना ज्यादा माहौल खराब करने वाला इंसान होगा। दोस्तों, हो सकता है कि ये खबर आप लोगों ने सुनी हो, नहीं सुनी है तो आप सुन लीजिए, और अगर सुनी है फिर भी आप आखिर तक इस वीडियो में बने रहिए। तमिलनाडु के अंदर 2 मंदिरों के गेट पर मांस रखा गया और जब मंदिरों के गेट पर मांस रखा हुआ मिला तो पूरे तमिलनाडु के अंदर हंगामा मच गया। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हमारे देश के अंदर गोदी मीडिया ने एक ऐसा माहौल बना दिया है, एक ऐसी मानसिकता अंधभक्तों की बना दी है कि अगर मंदिर के सामने गोश्त मिला है, मंदिर के सामने मांस मिला है तो जाहिर सी बात ये सवाल आता है कि ये मांस मुसलमानों ने रखा है। और अगर मस्जिद के सामने मांस मिला है तो ये मानसिकता बन गई है हमारे यहाँ के लोगों की कि ये मुसलमानों ने नहीं बल्कि ये हिंदुओं ने मस्जिद के सामने मांस रखा होगा। ऐसी मानसिकता हमारी गोदी मीडिया ने बना दी है। लेकिन दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी बात यह हुई कि मंदिर के सामने जो मांस रखा गया था वो किसी मुसलमान ने नहीं बल्कि एक हिंदू ने रखा था। और इस हिंदू का नाम था हरिराम प्रकाश। हरिराम प्रकाश इसका नाम था और इसकी उम्र 48 साल बताई जा रही है, जैसा कि खबरें आ रही हैं। पुलिस ने इसकी जब जांच शुरू की तो ये शख्स बाइक से आता है, दुकान से मांस खरीदता है और बाइक को मंदिर के सामने लगाकर वो मांस के छोटे छोटे टुकड़े मंदिर के गेट पर रखकर चला जाता है। बाइक के नंबरों के आधार पर इस शख्स की पहचान की गई। इसका नाम निकला हरिशंकर अय्यर। तमिलनाडु के अंदर जो अय्यर नाम होते हैं, अय्यर जात होती है, वो बहुत ऊंची मानी जाती है। तो जैसे ही इस मामले में अय्यर नाम का शख्स निकला तो इस मामले में बिल्कुल ही चुप्पी साध ली गई। पूरे तमिलनाडु के अंदर बिल्कुल शांति छा गई। 2 दिन पहले तमिलनाडु के अंदर बीजेपी के नेता और आरएसएस के नेता जो हंगामा बरपाए हुए थे, जो एक आक्रोश मचा रहे थे कि मंदिर के सामने मांस रखा गया, लेकिन जब ये नाम सामने आया तो उसके बाद पूरे तमिलनाडु में सन्नाटा छा गया। अंधभक्तों, मैं ये बात आप लोगों को इसलिए बताना चाह रहा हूं कि देखिए किस तरीके से ये गोदी मीडिया आप लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करती है। मान लीजिए अगर ये मांस मुसलमान ने रखा होता तो ये बात तमिलनाडु से दिल्ली तक आती और दिल्ली से हमारी गोदी मीडिया के स्टूडियो में पहुंच जाती, और इसके बाद आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में आज क्या आलम होता, कितनी ज्यादा मौतें होती, हमारे देश के अंदर किस तरीके का माहौल ये गोदी मीडिया बना देता। लेकिन आज गोदी मीडिया इस बात पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं कर रहा है। अंधभक्तों, आप लोग आंखें खोल के देख लो, ये किस तरीके से छोटी सी बात का इतना लंबा इशू बनाकर आप लोगों को आपस में लड़वाते हैं। हमारे देश के सबसे बड़े गद्दार और सबसे बड़े देशद्रोही जो हैं वो ये गोदी मीडिया वाले हैं। जो लोग हमारे देश को तोड़ने का काम करते हैं, हमारे देश के लोगों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं, वो हमारे देश के देशभक्त कैसे हो सकते हैं। और ये गोदी मीडिया सिर्फ यही काम कर रहा है, हमारे देश के लोगों को आपस में लड़ाकर हमारे देश को तोड़ रहा है, हमारे देश को बांट रहा है। अंधभक्तों, अभी भी अपनी नजर से ये अंधभक्ति का चश्मा उतार कर फेंक दो। अगर ऐसा ही सब चलता रहा तो ये गोदी मीडिया हमारे देश को बर्बाद करवा देगा। आप लोगों की इन्होंने एक ऐसी नब्ज पकड़ ली है कि आप लोग इनकी बातों में आकर अपना भी फ्यूचर खराब कर रहे हैं और अपने बच्चों का भी फ्यूचर खराब कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये गोदी मीडिया आपस में लड़ाने का काम करता है, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश का हर एक हिंदू मुसलमान आपस में मिलजुल कर इस तरीके से रह रहा है कि हमारे देश को कभी टूटने नहीं देगा। हमारे देश का एक आम हिंदू मुस्लिम कभी भी आपस में लड़ना नहीं चाहता। आप जाकर देखिए गांव देहात के अंदर कितनी मोहब्बत और खुलूस के साथ हिंदू मुस्लिम आपस में मिलकर रहते हैं। लेकिन ये गोदी मीडिया इसको